हेलो दोस्तों, केजीएस लीगल एडवाइजर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम वैध संविदा के आवश्यक तत्वों को देखेंगे। चलिए देखते हैं वैध संविदा के आवश्यक क्या क्या तत्व होते हैं। एक वैध संविदा के निर्माण के लिए निम्नलिखित चीज़ों का होना जरूरी होता है। पहला है करार का होना, दूसरा है पक्षकारों का सक्षम होना, तीसरा है स्वतंत्र सहमति का होना, चौथा है विधिपूर्ण प्रतिफल एवं उद्देश्य का होना, पांचवा अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित न किया जाना, छठा है लिखित एवं अनुप्रमाणित होना। चलिए संविदा के पहले आवश्यक तत्व को देख लेते हैं। करार का होना। सभी संविदा करार हैं, अतः यह स्पष्ट है कि संविदा के लिए करार का होना आवश्यक है। अब आप सोच रहे होंगे कि करार क्या है और करार कैसे बनता है, तो आपको बता दूं, करार प्रस्ताव प्लस स्वीकृति प्लस प्रतिफल बराबर करार होता है। इसे हम अगली क्लास में समझेंगे। अभी आप इतना समझिए कि इन तीनों चीज़ों से मिलकर करार बनता है, जो कि संविदा का आवश्यक तत्व माना जाता है। चलिए संविदा के दूसरे आवश्यक तत्व को देख लेते हैं। पक्षकारों का सक्षम होना। एक वैध संविदा के लिए पक्षकारों का सक्षम होना बहुत जरूरी है। सक्षमता से मतलब है कि वह पक्षकार नाबालिग न हो, दिमागी रूप से पागल न हो एवं संविदा के लिए किसी विधि द्वारा अयोग्य घोषित न किया गया हो। चलिए वैध संविदा के तीसरे आवश्यक तत्व को देख लेते हैं। स्वतंत्र सहमति का होना। सभी करार पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किए जाने आवश्यक होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि स्वतंत्र सहमति क्या है। अभी आप केवल इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। आने वाली वीडियो में हम स्वतंत्र सहमति को विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए परिभाषा को देख लेते हैं। स्वतंत्र सहमति की परिभाषा धारा 14 में दी गई है। धारा 14 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सहमति, धारा 15 उत्पीड़न, धारा 16 अनुचित प्रभाव, धारा 17 कपट, धारा 18 मिथ्यापरण, धारा 20, 21 और 22 भूल से ली गई है, तो सहमति स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी। और अगर इन चीज़ों से प्राप्त नहीं करी गई है तो स्वतंत्र सहमति मानी जाएगी। अगर सहमति इन सभी चीज़ों के द्वारा ली जाती है तो ऐसी संविदा शून्य करनी होती है। और अगर सहमति भूल के कारण दी जाती है तो संविदा शून्य होगी। मतलब कि अगर सहमति धारा 15, 16, 17, 18 मतलब उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्यापरण द्वारा प्राप्त की गई है तब वह शून्य करनीय है। और अगर भूल से ली गई है तो वह शून्य मानी जाती है। चलिए वैध संविदा के चौथे आवश्यक तत्व को देख लेते हैं। विधिपूर्ण प्रतिफल एवं उद्देश्य का होना। संविदा के निर्माण के लिए विधिपूर्ण प्रतिफल एवं उद्देश्य का होना आवश्यक होता है। विधिपूर्ण प्रतिफल कब होता है? जब वह विधि द्वारा निषिद्ध न हो, वह विधि के प्रावधानों को निष्फल न करता हो, वह कपटपूर्ण न हो, वह शरीर या संपत्ति को क्षति न पहुंचाता हो, वह लोक नीति के विरुद्ध न हो। चलिए संविदा के पांचवें आवश्यक तत्व को देखते हैं। अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित न किया जाना। संविदा कब अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित होती है, चलिए देखते हैं। दोनों पक्षकार द्वारा तथ्य की भूल के अधीन किया गया करार, प्रतिफल के बिना किया गया करार, विवाह में अवरोध पैदा करने वाला करार, व्यापार में अवरोध पैदा करने वाला करार, विधिक कार्यवाहियों के अवरोध पैदा करने वाला करार, निश्चित अर्थ वाला करार, बड़े या बाजी का करार, असंभव घटनाओं पर आधारित करार या असंभव कार्यों पर आधारित करार। चलिए संविदा के छठे आवश्यक तत्व को देख लेते हैं। लिखित एवं अनुप्रमाणित होना। संविदा का लिखित एवं अनुप्रमाणित होना जरूरी होता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि संविदा सदैव लिखित हो। वह मौखिक भी हो सकती है और कभी कभी तथ्यों व परिस्थितियों के कारण भी संविदा का निर्माण हो सकता है।